हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 11। इससे पहले आपने लेक्चर नंबर 10 तक देख लिया होगा, नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। तो यहां पे अब जो टॉपिक आने वाला है दैट इज इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल। प्लीज सुनिएगा ढंग से। देखिए, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स हैं। सोइल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेम सिमिलर टाइप ऑफ सॉइल को एक कैटेगरी में रखना है, दूसरी सिमिलर टाइप ऑफ सॉइल को दूसरी कैटेगरी में रखना है। तो यहां पे मुझे सॉइल का क्लासिफिकेशन करना है। अब मैं क्लासिफाई कैसे करूं, कोई तो तरीका होना चाहिए। तो यहां पर आती हैं हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इंडेक्स प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज है? दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल। हम यहां पर इन प्रॉपर्टीज की मदद से सोइल का क्लासिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज, हम धीरे धीरे उन पे आएंगे। बस अभी आपको क्या समझना है कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या है, कि दीज आर द प्रॉपर्टीज जिनकी मदद से हम सोइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। समझ आ गई बात। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन नेचर सोइल अगर इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं। However, soil exhibiting similar behavior can be put into a particular category. Different tests are done to assess the engineering behavior of the soil. तो यहां पर वही चीज जो मैंने बोली वही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पे जो आने वाला है दैट इज पार्टिकल साइज एनालिसिस। चलिए, पार्टिकल साइज एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि मेरी जो सोइल है उसमें कौन कौन से साइज के पार्टिकल हैं। जो मेरे पार्टिकल सोइल के जो पार्टिकल हैं उनका साइज क्या है, और सोइल में वो कितनी मात्रा में या फिर कितनी परसेंटेज में वो अवेलेबल हैं। तो यहां पर उन पार्टिकल्स की परसेंटेज क्या है, कितनी मात्रा है, ये चीज हमें जाननी है। वो हम जानते हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस से। पार्टिकल साइज जो एनालिसिस होता है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हमारे पास है सीव एनालिसिस, या तो है मेरा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस जनरली हमारी कोर्स सोइल, जो हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनके लिए किया जाता है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो है वो हमारी फाइन सोइल के लिए किया जाता है। अब कोर्स सोइल किसको बोलते हैं, फाइन सोइल किसको बोलते हैं, प्लीज सुनेंगे। कोर्स सोइल को मैं उन सोइल को जनरली बोलता हूं जिनका पार्टिकल साइज जो है वो आपका 75 माइक्रोन से ज्यादा हो। जिन पार्टिकल्स का साइज, जिन सोइल के पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से ज्यादा बड़ा है उनको मैं क्या बोलूंगा, कोर्स पार्टिकल्स बोलूंगा। अगर उनका पार्टिकल साइज जो है वो आपका 75 माइक्रोन से लेस है तो मैं उनको फाइन सोइल की कैटेगरी में यहां पर रखता हूं। तो फाइन सोइल की कैटेगरी में कौन कौन सोइल आती हैं, एक आता है आपका सिल्ट, एक आता है आपका क्ले। और कोर्स कैटेगरी में कौन सा आता है, आपका आता है सैंड और आता है आपका ग्रेवल। तो यहां पर आपकी क्या है, इस तरीके से हम यहां पे इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। तो सी एनालिसिस जनरली हम किसके लिए करते हैं, सैंड और ग्रेवल के लिए। और फाइन एनालिसिस के लिए करते हैं जनरली हम सिल्ट और क्ले के लिए हम यहां पर फाइन एनालिसिस यहां पर करते हैं। सीव एनालिसिस में क्या होता है, यहां पर मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सीव्स होती हैं। सीव्स कैसी होती हैं, जैसे हम घर में आटा छानते हैं, हमारे पास छन्नी होती है जिसकी मदद से आपकी मम्मी करवा चौथ पे देखती होंगे आपके पिताजी को, तो वही छन्नी ही होती है हमारे पास। इस तरह की एक सर्कुलर होती है हमारी छन्नी, और यहां पर अंदर क्या होती है, वायर मैश होती है, उसके अंदर ओपनिंग होती है। जिससे आप घर पे आटा छानते हैं वो भी एक सीव है, जिससे मिट्टी छान रहे हैं वो भी एक सीव है। तो इस तरीके से इसके अंदर यहां पे क्या होती है, वायर मैश होती है। तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट यहां पर ओपनिंग होती हैं। ठीक है। अब यहां पर स्क्वायर इंच में, दोबारा सुन लीजिए, पर स्क्वायर इंच में यहां पर कितनी ओपनिंग्स हैं। एक स्क्वायर इंच मतलब 1 इंच बाय 1 इंच में, 1 इंच बाय 1 इंच। ठीक है, 1 इंच बाय 1 इंच। 1 इंच बाय 1 इंच में यहां पर कितनी ओपनिंग्स आ रही हैं, उस हिसाब से मैं यहां पे सीव का नंबर दे देता हूं। जैसे आई एस सीव नंबर 200। 200 किस लिए यूज होता है, जनरली हमारे 75 माइक्रोन जो सीव होती है वो मेरी आई एस 200 सीव है। क्यों, क्योंकि 1 इंच बाय 1 इंच में मेरे 200 नंबर ऑफ ओपनिंग जनरली हमारी यहां पर पाई जाती है।
क्लियर होगी बात? तो यहां पर इस हिसाब से कि कितने यहां पर ओपनिंग है, हम यहां पे इसको नंबर दे देते हैं। तो यहां पर 75 माइक्रोन सीप का मतलब क्या है कि यहां पर जो सबसे बड़ा, सबसे जो छोटा पार्टिकल जो इसमें पास कर सकता है, ठीक है, वो आपका 75 माइक्रोन, सॉरी, सबसे बड़ा पार्टिकल जिसमें पास कर सकता है वो आपका 75 माइक्रोन से छोटा ही होगा। अगर 75 माइक्रोन है या उससे बड़ा है तो वो सारे के सारे पार्टिकल इसके ऊपर रुक जाएंगे, उससे सिर्फ और सिर्फ 75 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल ही इससे पास कर सकते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। क्लियर है? तो सीव एनालिसिस में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ सीव्स होती हैं जिसमें अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं, साइज का अलग अलग ओपनिंग होती है, किसी में ज्यादा बड़ी ओपनिंग होती है, किसी में छोटी होती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे बड़े साइज की ओपनिंग को सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे छोटे साइज की ओपनिंग को हम सबसे नीचे रखते हैं। तो यहां पर हमारी जो होती है, इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट होता है। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, मैं यहां पे आपको सीव्स का दिखाई देता हूं। सीव एनालिसिस, एक मिनट बस मैं इमेज कॉपी करके आपको यहां पे दिखा देता हूं। एक मिनट, चलो। ये आ गई मेरी सीव्स। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, बड़ा ओपनिंग है, फिर छोटी ओपनिंग है, फिर उससे और छोटी ओपनिंग है, फिर उससे छोटी और ओपनिंग है। तो यहां पे हम इस तरीके से अरेंजमेंट कर देते हैं हमारी सीव्स का। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे वो तो आपके यहां पे रिटेन हो जाएंगे और छोटे पार्टिकल फर्स्ट सीव से पास हो जाएंगे। फिर जो कुछ पार्टिकल होंगे आपकी सेकंड सीव पे रिटेन हो जाएंगे, रुक जाएंगे, बाकी उससे छोटे पार्टिकल वहां से पास हो जाएंगे। तो जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, योर पार्टिकल आर गेटिंग फाइनर, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स उसमें से पास होते जाते हैं। सो दिस इज द सीव एनालिसिस। अब यहां पर हमारी जो सीव एनालिसिस भी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है कोर्स सीविंग, एक होती है मेरी फाइन सीविंग। कोर्स सीविंग कब करेंगे, जब यहां पर मेरे पार्टिकल्स जनरली साइज जो है इट इज मोर देन 4.75 mm, ठीक है, और यहां पे अगर उनसे छोटा है, 4.75 से छोटा है लेकिन 75 माइक्रोन से बड़ा है, प्लीज सुन लीजिए, सीव एनालिसिस तो करते हैं जब 75 माइक्रोन से बड़ा है, लेकिन सीव एनालिसिस में भी दो टाइप की हम यूज करते हैं। कोर सीविंग का मतलब है, सुन लीजिए इस बात को बहुत ढंग से, कोर सीविंग का मतलब है कि वहां पे जो सीव्स का साइज होगा वो डिफरेंट होगा जो हम यूज करेंगे, और फाइन सीविंग में जो सीव का साइज यूज करेंगे वो डिफरेंट होगा। बस यहां पे जो सीव का साइज यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट है और कुछ डिफरेंट नहीं है। यहां पे कोर सीविंग में बस बड़े बड़े ओपनिंग के सीव यूज करेंगे, यहां पे हम छोटे छोटे ओपनिंग के यहां पे सीव का यूज करेंगे बस। तो यहां पे कोर सेविंग किस लिए यूज हो रही है, जब मेरे पार्टिकल का साइज जो है वो आपका 4.75 mm से ज्यादा है, और फाइन सेविंग कब यूज हो रही है, जब पार्टिकल का साइज जो है वो 4.75 mm से लेके 75 माइक्रोन तक यहां पर बीच में होता है, तो हम वहां पे हम उसकी फाइन सेविंग करते हैं। अब फाइन सेविंग भी हम दो टाइप की होती है, एक होता है ड्राई प्रोसेस, एक होता है वेट प्रोसेस। प्लीज सुनेंगे इस बात को। अब यहां पर मैंने ये बोला कि यहां पर हम फाइन सीविंग कर रहे हैं, ठीक है, जब पार्टिकल का साइज क्या हो, जब आपका 4.75 से 75 माइक्रोन के जनरली बीच में हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स, ज्यादा पार्टिकल, मान लीजिए 5% या फिर 2% या फिर 3% मेरे यहां पे क्ले और सिल्ट भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मैक्सिमम पार्टिकल आपके जो हैं वो 75 माइक्रोन से ज्यादा हैं, मैक्सिमम पार्टिकल जो हैं, 95% पार्टिकल जो हैं वो आपके 75 माइक्रोन से ज्यादा हैं, लेकिन 5% पार्टिकल स्टिल कैन बी देयर whose size is less than 75 micron and they fall in the category of silt and clay। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है। अब यहां पे क्या होता है, अब यहां पर अगर ऐसा है, अगर आपका यहां पर परसेंटेज फाइनर जो हैं, जो मेरे यहां पे क्ले और सिल्ट के साइज के पार्टिकल हैं, अगर वो जनरली 5% से ज्यादा हैं सोइल के अंदर, तो वहां पर मैं अगर सीव एनालिसिस कर रहा हूं तो वहां पे यूज करता हूं मैं वेट प्रोसेस, वहां पे यूज करता हूं मैं वेट प्रोसेस। अगर वो उस 5% जनरली कम है तो वहां पे आपका यहां पर ड्राई प्रोसेस ही हम यूज में ले आते हैं। क्लियर है? अब इनमें क्या डिफरेंस है, प्लीज सुनेंगे इसको, अब इनमें क्या डिफरेंस है, प्लीज सुनेंगे इसको। देखिए, क्ले की एक प्रॉपर्टी है कि वो कोहेसिव नेचर की होती है। कोहेसिव नेचर की होती है मतलब क्या है, उसके अंदर स्टिकी नेचर है, वो पार्टिकल अपने जोड़ के रखती है, लेकिन सैंड में ऐसा नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, क्ले क्ले जो होता है वो कुछ पार्टिकल्स अपने ऊपर यहां पे चिपका लेगी। तो एक्चुअल में जो क्ले का पार्टिकल था वो सिर्फ इतना था,
लेकिन उसने जो है वो यहां पर अपने ऊपर पार्टिकल चिपका लिए हैं, देयरफॉर अब उसका जो साइज दिख रहा है वो हमें ज्यादा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि उसने क्या किया है, पार्टिकल अपने ऊपर चिपका लिए हैं। ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम यूज करते हैं एक डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट, कि यहां पे क्ले के पार्टिकल जो आपस में चिपक रहे थे, अब वो चिपके ना। तो हम यहां पे यूज करते हैं एक डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट। हम क्या करते हैं, हम यहां पे डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट को पानी मिक्स करके इसमें हम डाल देते हैं, थोड़ी देर पड़े रहने देते हैं ताकि वो डीफ्लोक हो जाए, फिर उसको क्लियर पानी से साफ कर देंगे, पूरा ढंग से साफ कर देंगे ताकि डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट पास वहां से निकल जाए, पूरी धो देंगे ढंग से उसे। क्लियर होगी बात? फिर हम क्या करेंगे, फिर उस मिट्टी को उठाएंगे और ड्राई ओवन में डाल देंगे, ड्राई ओवन टेस्ट कर उस पर कर देंगे, सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। अब जो ड्राई सॉइल बचेगी उसको मैं क्या करूंगा, उसका सीव एनालिसिस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा वेट प्रोसेस में, ये आ जाएगा मेरा वेट प्रोसेस में। कब यूज करेंगे, व्हेन फाइनेस इज लार्ज, जनरली मोर देन 5% जब होगी, तब मैं यहां पे फाइन एनालिसिस में, फाइन सीविंग में क्या करूंगा, यहां पर मैं वेट प्रोसेस का यूज करूंगा। ड्राई प्रोसेस सिंपल है, आपकी सैंड आई है उसको ओवन ड्राई कर दो, कुछ वहां पे डीफ्लोक्लेटिंग एजेंट नहीं डालना है, कोई यहां पे पानी से नहीं धोना है, बस उसको ड्राई कर दो, उसको लाओ और यहां पर आपके जो सीव है उसमें शेक करो, और आपके यहां पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की जो पार्टिकल होंगे वो अलग अलग सीव्स पे आगे रुक जाएंगे। तो ये आपके पास पूरा मेथड है आपके सीव एनालिसिस का। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इसको मैं और ढंग से पढ़ाऊंगा, बस अभी आपको एक आइडिया दे दे रहा हूं कि यहां पर ये हम यूज कर रहे हैं फाइन सोइल के लिए। ये हमारे दो टाइप से हो सकता है, या तो पिपेट मेथड या फिर हाइड्रोमीटर मेथड की मदद से हम अपना सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए, आई होप बात समझ आ गई। अब पिपेट मेथड क्या होता है, हाइड्रोमीटर मेथड क्या होता है, ए टू जेड मैंने यहां पे रखा हुआ है नीचे, एक एक चीज आपको यहां पे समझ में आ जाएगी। ये देखिए पिपेट मेथड वगैरह, हाइड्रोमीटर मेथड भी नीचे रखा हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपका टॉपिक यहां पे नहीं छूटेगा। चलिए, तो यहां पर आपका क्या है, ये एक्चुअल में टेबल तो मेरे को बाद में देनी थी कि आईएस क्लासिफिकेशन कैसे कर रखा है हमने अपनी साइज के मैटर पे, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे थे पार्टिकल साइज की, देयरफॉर मैंने ये टेबल यहां पे लगा दी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका 75 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, प्लीज सुनिए, वो यहां पे ऐसे लिख देता हूं, ये है आपका 75 माइक्रोन से 4.75 mm, फिर आपका 4.75 mm से 80 mm, फिर आपका यहाँ पे 2 माइक्रोन से आपका 75 माइक्रोन, और पार्टिकल लेस देन 2 माइक्रोन। सुनेंगे इस बात को, अगर आपके पार्टिकल का जो साइज है वो आपका 4.75 से 80 mm के बीच में है, तो मैं यहां पे उसको बोलूंगा ग्रेवल। ठीक है, अगर वो आपका 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच में है तो उसको मैं बोलूंगा सैंड। अगर उसका पार्टिकल साइज जो है वो आपका इस रेंज में है 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में, तो मैं उसको यहां पर बोलता हूं सिल्ट। और यहां पे अगर पार्टिकल साइज जो है वो आपका 2 माइक्रोन से लेस है तो मैं उसको बोलता हूं क्ले। अब यहां पर आपकी सैंड भी तीन टाइप की क्लासिफाई कर रखी है, कोर सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, तो उनके भी यहां पे साइज दे रखे हैं, उनके भी यहां पे साइज दे रखे हैं, तो ये आप यहां पे याद कर सकते हो। सब उसी तरीके से सिल्ट भी आपके तीन टाइप की है, कोर्स, मीडियम एंड फाइन सिल्ट, तो उनके ये आपके यहां पे क्या कर सकते हैं, साइज को याद कर सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका जो सैंड एंड ग्रेवल है उसको हमने रखा है कोर्स ग्रेन सोइल में, और जो आपका सिल्ट एंड क्ले है, ये डे नहीं है, क्ले है, ये गलत लिखा हुआ है, ये क्ले है। तो जो आपका यहां पे सिल्ट एंड क्ले है वो किसमें है, फाइन ग्रेन सोइल की कैटेगरी में यहां पे रखा गया है। और जो इससे 80 mm से ऊपर है उसको हम सोइल की कैटेगरी में रखते ही नहीं है, नॉट कंसीडर्ड एज सोइल। बोल्डर एंड कोबल्स जो होते हैं दे आर नॉट कंसीडर्ड एज सोइल। क्लियर होगी बात? चलिए, अब यहां पे आते हैं, ढंग से पढ़ते हैं हमारे सीव एनालिसिस के बारे में। चलिए, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, एक मिनट, ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सीव्स थी,
सबसे बड़ी ओपनिंग सबसे ऊपर, फिर उससे छोटी ओपनिंग, फिर उससे छोटी ओपनिंग, फिर सबसे छोटी ओपनिंग, फिर लास्ट में हम रखते हैं पेन, फिर लास्ट में हम रखते हैं अपना पेन। क्लियर होगी बात? चलिए अब सुनेंगे इस बात को। जब मैं यहां पर ये सारी सोयल, ये मान लीजिए सोयल है मेरे पास, ये सोयल मैं इसके ऊपर रख के छानूंगा, ये मेरे पास इस सोयल में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। कुछ पार्टिकल क्या होंगे, बड़े बड़े साइज के पार्टिकल जो होंगे वो आपके यहां पे रुक जाएंगे, ठीक है। फिर उनसे जो उनसे छोटे पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे पहले सीप नंबर 1 से पास कर जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई बात? जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो पास कर जाएंगे, जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं वो इसके ऊपर रिटेन कर जाएंगे। या फिर मैं ऐसे बोलूं, ज्यादा अच्छी तरह स्टेटमेंट ये रहेगी, जो ओपनिंग, जो यहां पे सीप की ओपनिंग है, उससे बड़े साइज के पार्टिकल जो हैं वो रिटेन कर जाएंगे, ऊपर रुक जाएंगे, और जो उनसे छोटे पार्टिकल हैं वो यहां से पास कर जाएंगे। उसी तरीके से कुछ पार्टिकल यहां पे रुकेंगे, कुछ पार्टिकल यहां पे रुकेंगे, कुछ पार्टिकल यहां पे रुकेंगे, एंड कुछ पार्टिकल यहां पे रुकेंगे, एंड फाइनली मेरे पेन पे क्या मिलेंगे, मेरे को कुछ पार्टिकल्स यहां पर मिल जाएंगे। मेरे को यह जानना है कि आपका कितना पार्टिकल यहां पे रुका है, कितना अमाउंट का पार्टिकल यहां पे रुका है, कितना यहां पे रुका है, कितना यहां पे रुका है, ये सब चीजें मुझे यहां पर जाननी है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं सी एनालिसिस करता हूं। एक मिनट, मैं आपको पूरा एग्जांपल के थ्रू पढ़ा देता हूं इसको। चलिए, मैं यहां पे अपना सीब एनालिसिस करता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पे जो सीब यूज करी है, एक यूज करी है 80 mm की, एक यूज करी है 40 mm की, एक यूज करी है 20 mm की, एक यूज करी है 10 mm की, एक यूज करी है 4.75 mm की। तो यहां पे देखिए, जो भी सीब यूज करी है वो सारी 4.75 mm के बराबर है या फिर उससे ज्यादा बड़ी साइज की है, ठीक है, मतलब ज्यादा बड़ी ओपनिंग की है। तो इसका मतलब क्या है, हम यहां पर बात कर रहे हैं कोर्स सीबिंग की। अगर 4.75 mm से छोटी सी यूज कर रही होते तो वहां पे हम बात कर रहे होते फाइन सीविंग। चलिए, तो जब मैंने यहां पर एनालिसिस किया तो यहां पे जो वेट रिटेन हुआ 80 mm सीव पे वो हुआ 10 ग्राम, 40 पे हुआ 30 ग्राम, 20 पे हुआ आपका 30 ग्राम, एंड यहां पे हुआ 20 ग्राम, एंड फाइनली यहां पर हुआ आपका 10 ग्राम आपका यहां पर वेट रुका। सुनेंगे इस बात को। मान लीजिए मैंने 100 ग्राम सोयल ली थी, मैंने 100 ग्राम सोयल ली थी, उस 100 ग्राम सोयल को इस सीब में डाला, सबसे ऊपर छाना, तो मैंने देखा कि जो सबसे ऊपर वाली सीब है उस पे 10 ग्राम आपके पार्टिकल रुक गए हैं। इसका मतलब है कि ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 80 mm से ज्यादा है, उनका अमाउंट कितना है, वो है 10 ग्राम। 100 में से 10 ग्राम पार्टिकल ऐसे हैं जिनका साइज 80 mm से ज्यादा है। फिर 40 mm पे कितने रुके हैं, 40 mm पे रुके हैं, यहां पे रुके हैं 30 ग्राम पार्टिकल। तो 100 में से ऐसे पार्टिकल जिनका साइज, प्लीज सुनेंगे इस बात को, जिनका साइज 80 से छोटा है, साइज जो है, एक मिनट, या इसको ऐसे, इसको ढंग से लिखता हूं यार, अलग से। 80, 40, 20, 10, 4.75, ठीक है, 10, 30, 30, 20, 10, 10, 30, 30, 20, 10, ये सब ग्राम्स में। कैसे लिखता हूं, वेट रिटेन्ड। बहुत ढंग से सुनेंगे प्लीज, बहुत ढंग से सुनेंगे, क्योंकि ये फॉर्मुलेस जो है ना, ये यहां पे जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये आपको समझ में नहीं आने वाले कि ये कैसे फॉर्मूले लिख दिए हैं, ठीक है। तो प्लीज ढंग से सुनेंगे इस बात को, जब तक आपको समझ नहीं आएगा आपको ये समझ में नहीं आने वाली है। वेट रिटेन इन ग्राम्स। चलिए, मैं कह रहा हूं मेरे जो 80 mm की सीव है, उस पे कितना पार्टिकल रुका है, उस पे पार्टिकल रुका है 10 ग्राम। इसका मतलब यह है कि 100 में से, क्योंकि टोटल जो वजन आ रहा है वो तो 100 ग्राम आ रहा है ना सोयल का, तो 100 में से सिर्फ 10 ग्राम ऐसे पार्टिकल हैं जिनका साइज क्या है, 80 mm से बड़ा है, तभी तो वो रुके हैं वहां पर। अगर छोटा होता वो तो पास कर जाते। चलिए, फिर आई हमारी 40 mm। तो 40 mm पर जो पार्टिकल रुके हैं वो रुके हैं 30 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है कि इन पार्टिकल का जो साइज है वो आपका 80 mm से तो छोटा है। अरे भैया 80 mm से छोटा है तभी तो पास करके आए, वरना 80 mm क्यों पढ़ना रुक जाते। 80 mm से छोटा है तभी तो पास करके आए। तो इनका साइज जो है वो आपका 80 mm से छोटा है। और इनका जो साइज है वो आपका 40 mm से ज्यादा है। इनका जो साइज है वो 40 mm से ज्यादा है। क्लियर होगी बात? आई होप बात समझ आती होगी। ठीक है, तभी तो रुके वहां पर। नेक्स्ट यहां पर जो है वो है हमारा 20 mm की सीव। तो 20 mm पे क्या है आपके यहां पे 30 ग्राम मटेरियल रुका हुआ है। 30 ग्राम मटेरियल रुकने का मतलब क्या है कि यहां पे ये जो पार्टिकल हैं इनका साइज जो है वो कितना है, वो आपका 40 mm से छोटा है लेकिन 20 mm से ज्यादा है। क्लियर होगी बात? आई होप बात समझ आ गई होगी। उसी तरीके से 10 के बारे में आगे ये मेरी 4.75 के बारे में यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्योंकि यहां मेरी फोटो भी आ रही है। तो यहां पे 10 mm, तो ये आपका 20 ग्राम एंड यहां पर आपका 4.75। और यहां पे कितना है 10 ग्राम। चलिए, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। क्लियर है? ये बात समझ आ गई ना आपको? ये बात आपको समझ आनी चाहिए क्योंकि अभी जो चीजें आने वाली हैं सब इससे ही मतलब रखने वाले हैं हम। चलिए, अब मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूं और नेक्स्ट पेज में चले जाता हूं। चलिए, अब यहां पे आ जाएगा आपका क्यूम्युलेटिव वेट रिटेंट। क्यूम्युलेटिव वेट रिटेंट का मतलब क्या है समझिए यहां पर। 80, 40, 20, 10 ग्राम, 30 ग्राम एंड 30 ग्राम, इनसे समझ जाएंगे। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, देखिए 10 ग्राम पार्टिकल का साइज क्या था, 80 से ज्यादा था। ठीक है, अगर मैं पूछूं यहां पर कितने ग्राम पार्टिकल ऐसे हैं जिनका साइज 40 से ज्यादा है, प्लीज स्टेटमेंट ढंग से सुनिए। ऐसे यहां पर कितने पार्टिकल्स हैं, कितने ग्राम पार्टिकल्स हैं जिनका साइज जो है वो आपका 40 से ज्यादा है। अगर आपका आंसर है 30 ग्राम, अगर आपका आंसर है ये 30 ग्राम, तो भैया आपका आंसर गलत है। आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि ये 30 ग्राम जो है इनमें जो ये जो है इनका साइज जो है वो 40 से ज्यादा है लेकिन 80 से कम है। लेकिन 80 से कम है। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ बोला, वो ये बोला कि यहां पर ऐसे कौन से पार्टिकल हैं जिनका साइज 40 से ज्यादा है। 80 वाली मैंने कोई लिमिटेशन नहीं रखी। तो भैया यहां पर ये जो पार्टिकल हैं इनका साइज तो 80 से भी ज्यादा था, तो ऑब्वियसली बात है इनका साइज 40 से भी ज्यादा है। इनका साइज 40 से भी ज्यादा है। अगर ये 80 वाली सीव नहीं होती, अगर ये 80 वाली सीव नहीं होती, तो ये 10 जो ग्राम पार्टिकल थे क्या वो यहां पे ना रुकते? क्या वो यहां पे ना रुकते? ये 10 ग्राम पार्टिकल 40 पे ऑब्वियसली बात है रुकते। समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ गई होगी। चलिए, तो यहां पर क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं? क्यूमुलेटिव निकालते हैं दिस, यहां 10 आ जाएगा। और यहां पे आप क्यूमुलेटिव कैसे निकालेंगे कि टोटल ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 40 से ज्यादा है, तो वो क्या हुआ 30 प्लस 10। या फिर सिंपल है, क्या करना है क्यूमुलेटिव निकालने के लिए, इसको इसमें ऐड करो और इधर लिख दो 10 प्लस 30 40। अब 40 को इसमें ऐड करो और इधर लिख दो 30 प्लस 40 70। अब 70 को इसमें ऐड करो और इधर लिख दो 20 के सामने, तो यहां पे क्या आ जाएगा 90। अब 90 को यहां पे इसमें ऐड करो
और यहां पे लिख दो, तो आ गया आपका 100। एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग क्या है क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड का, वो मैंने आपको समझा दिया है। एक्चुअल मीनिंग ये है कि यहां पर इतने ग्राम के पार्टिकल का साइज जो है वो आपका 40 से ज्यादा है या फिर 20 से ज्यादा है, ठीक है। तो 40 ग्राम पार्टिकल का साइज जो है वो आपका 40 से ज्यादा है, 70 ग्राम पार्टिकल का साइज जो है वो आपका 20 से ज्यादा है। आई होप बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, अब यहां पे निकाल रहे हैं हम हमारा परसेंटेज क्यूमुलेटिव, परसेंटेज क्यूमुलेटिव निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, दिस डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 कितना आया 10%, ये आ गया 40%, ये आ गया 70%, ये आ गया 90% एंड ये आ गया आपका 100%। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ गया परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज फाइनर का फॉर्मूला होता है परसेंटेज फाइनर इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड। तो यहां पे 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90%, यहां पे 60%, यहां पे आपका 30%, यहां पे 10% और यहां पे 0%, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना परसेंटेज फाइनर निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप अपना परसेंटेज फाइनर निकाल सकते हैं। जरा देखो परसेंटेज फाइनर को भी समझाता हूं मैं आपको, ये तो आपका मैथमेटिकल हुआ, अभी तो हमें यहां सिर्फ और सिर्फ यहां तक समझे हम, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन समझे, परसेंटेज निकालना तो आपको मैंने बता ही दिया है, परसेंटेज कोई दिक्कत नहीं है। अब परसेंटेज फाइनर का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो जरा समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ थ्योरेटिकल समझा कि 100 में से माइनस कर दो ये आ जाएगा। जरा देखेंगे इस बात को, ये 80 था, ये आपका 40 था, ये आपका 20 था, यहां पे 10 ग्राम, 10 ग्राम इसके ऊपर रुक रहा था, यहां पे 30 ग्राम रुक रहा था, ठीक है। जरा देखो, जरा देखो ऐसे कौन कितने ग्राम पार्टिकल हैं जिनका साइज, जिनका साइज जो है वो आपका 10 ग्राम से ज्यादा है, तो आपको ऑब्वियसली सॉरी जिनका साइज 80 mm से ज्यादा है, मैं 10 ग्राम बोल दिया, जिनका साइज 80 mm से ज्यादा है वो आपको साफ दिख गया है 10 ग्राम, क्योंकि ये आपके 80 mm सीप के ऊपर रुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कितने पार्टिकल हैं जिनका साइज 80 mm से छोटा है, तो क्या करोगे, टोटल कितना था हमारे पास 100 था, तो 100 में से जितने पार्टिकल का साइज बड़ा है वो माइनस करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कितने पार्टिकल का साइज 80 से छोटा है, तो 90 आ गया, तो वही तो हमारा 90% आया है यहां पर, क्योंकि हमारा 100 ग्राम था तो हमारा 90% आ गया। समझ आ गई बात। चलिए फिर देखिए, ऐसे कितने पार्टिकल हैं जिनका साइज, दोबारा सुन लीजिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं, जिनका साइज 40 mm से ज्यादा है, अगेन 30 नहीं है 40 ग्राम है, 40 ग्राम ऐसे पार्टिकल हैं जिनका साइज 40 mm से ज्यादा है, 30 ग्राम ये 10 ग्राम ये, ठीक है। तो ऐसे कितने पार्टिकल हैं जिनका साइज जो है 40 mm से छोटा है, आपका 100 में से माइनस कर, क्योंकि टोटल 100 ग्राम है, तो 100 माइनस करेंगे 40 कितना आ जाएगा 60 ग्राम, परसेंटेज मिलेंगे तो 60%, ठीक है। तो यही चीज हमारा यहां पर 60% आ गया। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि एक्चुअल में ये क्या मतलब रखता है, ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये चीज आपको पूरी समझ में आ गई होगी, तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। परसेंटेज फाइनल का ये फॉर्मूला है, क्यूमुलेटिव कैसे निकालना है, टोटल वेट ऑफ सोइल रिटेन अप टू द आयर सीव एंड टोटल वेट ऑफ द सोइल टेकन इनटू 100, वही चीज हमने की है, वही फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है कि उस सीव से, उससे उस जो सीव है 40 mm सीव थी, इससे ऊपर जितने पार्टिकल हैं उनका मास तो 30 + 10 था, डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्यूमुलेटिव रिटेन आ जाएगा। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए टाइम बचा है हमारे पास, हाँ ठीक है।
कोई नहीं, नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। तो कोर सीविंग क्या है? फ्रैक्शन रिटेन और 4.75 mm sieve is called Graver fraction and subjected to core sieve analysis. Sieve analysis are represented by either the number or either by the size. बताया आपको मैंने कि हमारा अगर 75 माइक्रोन की जो सीव है उसमें जो ओपनिंग होती है वो 200 होती है, ऑलमोस्ट 1 इंच में, 1 इंच 1 स्क्वायर इंच में, देयरफॉर उसको क्या बोलते हैं? आईएस सीव नंबर 200 बोलते हैं। समझ आ गई बात? चलिए, यहां पे कोर सीविंग में यहां पे गलत लिखा है, यहां पे 40 mm की भी लेते हैं, 40 mm की भी लेते हैं जनरली 5 सीव। ठीक है, सैंपल इज शेकन फॉर 10 मिनट्स एंड हमारा इस तरीके से अपना एनालिसिस कर लेते हैं। क्लियर होगी बात, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमारा अभी अभी तो शुरू हुई है, अभी हमारा यहाँ पर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन आना है आपके, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह रखे हुए हैं, ये पूरी ग्राफ पढ़ना है, तो इसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करते हैं। तो नेक्स्ट वाले पार्ट को प्लीज देखिए एंड प्लीज डू शेयर दिस लेक्चर्स।